जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार है, उसकी सेल परचेज़ करते हैं, तो आप उसको सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। देख आपका जो बिज़नेस है, अगर आप उसमें अपना स्टॉक और इन्वेंटरी मैनेज करना चाहते हैं, वो भी मैनेज हो जाएगा। आपके कस्टमर और सप्लायर्स के साथ अगर आप उधार पे काम करते हैं, तो उनके खाते भी मैनेज हो जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी जो है वो हर कस्टमर को डिफरेंट रेट लगाकर भी अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका स्टॉक मेंटेन करेगा, आपको प्रॉफिट लॉस बताएगा, आपको बताएगा क्या बिका है, क्या रह गया है, और तमाम आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स के खाते भी बना देगा। तो कागजी कार्रवाई से आपकी जान छूट जाएगी और आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपना बिजनेस मैनेज करना शुरू कर देंगे। तो अब आइए सॉफ्टवेयर का एक मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का आइकॉन है, क्विक बिजनेस पीओएस। और यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और इसका पासवर्ड लगाया और पासवर्ड लगा के आप इसमें लॉगिन करेंगे। जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, आपके सामने डैशबोर्ड या मेन स्क्रीन आ जाती है, मेन मेन्यू आप इसको कह सकते हैं। ये आपका मेन मेन्यू है। यहाँ पे इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। राइट साइड के ऊपर जो आपका सेक्शन है मैनेज डाटा वाला, इधर आपकी एंट्रीज होंगी। लेफ्ट साइड वाले सेक्शन पे आपके जो प्रोसेसेस हैं, यानी सेल परचेज बिलिंग वगैरह होगी और पेमेंट्स का लेन देन होगा और रिपोर्ट्स वगैरह आप देखेंगे। जो दरमियान में एक छोटा सा सेक्शन है, वो जस्ट आपको डेली बेसिस की एक समरी दिखाता है, सेल्स की, परचेजेस की, एक्सपेंसेस वगैरह की। और ऊपर जो बटन हमने दिए हुए हैं वो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं उन स्क्रीन्स के लिए जो ज़्यादातर खुलती हैं, तो आप उनको कीबोर्ड से शॉर्टकट भी लगा सकते हैं या माउस से डायरेक्ट इन बटन्स को क्लिक कर सकते हैं। अब इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको सेटिंग्स में जाते हैं यूज़ करते हुए, और आप यहाँ पे जाहिर है अगर आपने बिलिंग वगैरह करनी है और आप चाहते हैं कि आपका नाम बिलिंग पे आए, तो आप यहाँ पे अपने स्टोर का नाम या बिज़नेस का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, अनवर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर। अगर आपने उसका एड्रेस भी कुछ लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी आप एड्रेस अपना लिख सकते हैं और एक से ज़्यादा अपने नंबर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप बिल के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अगर आप बिल प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिल प्रिंट ना करवाएं, सिर्फ बगैर बिल प्रिंट कराए अपना हिसाब किताब रखें, वो भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। देखिए ये आइटम्स का बटन है, इससे पहले हम यूनिट्स डाल लेते हैं। ये यूनिट्स का बटन, इससे पहले ज़ाहिर है आपके पास ना यूनिट्स होते हैं। अगर आप बजरी वगैरह बेचते हैं तो आपके पास क्यूबिक फीट एक बटन होता है। ये मैं इसको CFT लिख लेता हूँ, क्यूबिक फीट होता है। फिर एक यूनिट आपके पास बैग होता है, ठीक है, तोड़ा जिसको आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि यूनिट्स के बाद प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आपने वहाँ पे अपनी एंट्रीज करनी होती हैं, सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स होती हैं। अब हम 2 प्रोडक्ट्स डाल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जी, आप बजरी डालते हैं और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो आपको 100 रुपये क्यूबिक फुट पड़ती है और आप उसको 130 रुपये क्यूबिक फुट बेचते हैं। लाजमी चीज़ें सिर्फ ये 3 है, बजरी, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, बाकी सारी ऑप्शनल है। हाँ, अगर आप ऑप्शनल में से करंट स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एग्जांपल ले लें कि आपके पास 5000 क्यूबिक फीट पड़ी हुई है और यूनिट अगर आपने यहाँ पे डालना है तो इसका सिलेक्ट कर सकते हैं सेव। इसको आपने सेव किया, आपकी बजरी आ गई। उसके बाद आप कहते हैं जी आपके पास सीमेंट का बैग होता है, सीमेंट 50 kg का आपके पास बैग होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आके उसकी प्राइस भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1000 रुपये का आपको वो पड़ता है और आप उसको 1200 रुपये का बेचते हैं और उसका मौजूदा स्टॉक आपके पास समझ लें 60 बैग पड़े हुए हैं। अगर उसका यूनिट डिफाइन करना है कर दें, नहीं करना ना करें, सेव करवा दें इसको। देखिए आपके पास ना ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आपकी सारी प्रोडक्ट्स आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स हों। अब हम जाते हैं बिलिंग के ऊपर। इसको हमने बंद किया। यहाँ से आपका जो सबसे पहला शॉर्टकट है वो बिलिंग का है। अब देखिए आप बिलिंग के ऊपर आ जाइए। अब देख लेते हैं जी, एक बंदा आया, वो आपसे आकर कहता है कि मुझे बजरी दे दो। अब जस्ट आप बजरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो उसकी क्वांटिटी है वो कहता है कि मुझे 1500 क्यूबिक फुट बजरी चाहिए है। 130 रुपये की थी, 1,95,000 रुपये उसका बिल बन गया। और वो कहता है कि मुझे समझ लो कि 10 सीमेंट के बैग भी चाहिए, ठीक है। अब ये उसका 1200 के हिसाब से 12,000 रुपये बन गया। देखिए ये जो प्राइस आपने पीछे फिक्स की हुई थी, ये तो उसके मुताबिक आ रहा है 130 और 1200। अब जस्ट अगर आपने इसको सेव करना है, आप इसको सेव कर दें, सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी सेल सेव हो जाएगी। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं निकाल दें, नहीं निकालना ना निकालें। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा एक और बिल बना के दिखाता हूँ। एक बंदा आया, उसने कहा मुझे 500 क्यूबिक फीट बजरी दो, लेकिन अब आप उसको रेट मुख्तलिफ लगाना चाहते हैं।
तो यहाँ से आप ऑन द स्पॉट रेट चेंज कर सकते हैं। आप उसको 135 रुपये लगा दें। और ये वो सीमेंट वाला बंदा आया, उसने कहा मुझे 5 बोरियाँ सीमेंट की चाहिए। आप यहाँ से अगर चाहें तो 1200 की बजाय उसको आप 1170 रुपये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें उस हिसाब से बिल बन जाएगा। टोटल बिल बन गया है आपका 73,350 रुपये। ये सारी कैश की सेल है, आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई क्रेडिट करना चाहते हैं तो क्रेडिट भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर आपको देखें बता रहा है कि आज आपकी 2,80,350 रुपये की सेल हो गई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं कि आपकी 2,80,350 की सारी सेल हुई है, सारी कैश हुई है। ये ऊपर आपके बिल्स आ रहे हैं, ठीक है। 2 बिल्स आज की तारीख में निकले हैं। आप किसी भी डेट के दरमियान देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप पूरे महीने की देखना चाहें, ये मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। देखें आप जस्ट यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके दौरान की सारी सेल्स देख लेंगे। अभी भी 2 ही आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं कि हमने इस पूरे महीने में की ही 2 सेल्स हैं बिल्डिंग मटीरियल की। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ से आइटम वाइज सेल्स प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो आपको आइटम वाइज भी बता देगा कि आइटम वाइज आपको क्या बिका है और क्या आपका प्रॉफिट आया है। वो देखें बजरी का, सीमेंट का आपको लहदा भी बता देगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपका कोई क्रेडिट के ऊपर काम चलता है, आपके पास क्रेडिट के कस्टमर्स मौजूद हैं ना, तो आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से चौथे नंबर पे कस्टमर्स का बटन है। यहाँ पे आइए एग्जांपल ले लेते हैं। आपका कोई रेगुलर कस्टमर है, उसका नाम अली है, वो आपके साथ उधार पे भी काम करता है। और अगर उसका कोई मौजूदा बैलेंस भी पड़ा हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि अली है और इस 30,000 इसने हमारा पहले से देना है। अहमद है, इसने हमारा जो है ना वो 1,00,000 रुपया देना है। आप इस तरह से ये भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप बिलिंग में इनको करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आएँ, जस्ट आपने बिलिंग पे आके देखिए अली को आपने सिलेक्ट किया, यानी कस्टमर को सिलेक्ट किया और आपने इसको बजरी बेची। आपने इसको 500 क्यूबिक फीट बजरी बेची 65,000 की। इसने कहा मुझे कैश पे नहीं उधार चाहिए। ये नीचे से आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। जैसे ही क्रेडिट किया और आपने कहा कितने उधार पे चाहिए, अगर वो पूरे उधार पे चाहिए यहाँ पे 0 लिख दें। अगर वो थोड़े बहुत पैसे दे रहा है, वो कहता है कि यार मैं 30,000 रुपये दे देता हूँ, तो बाकी जो है ना वो 35 उधार कर लेते हैं, आप उसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे आपकी बजरी तो बिक जाएगी। सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा इतने की आपका टोटल सेल्स हो गई हैं। लेकिन जब आप रिपोर्ट्स में जाकर डिटेल से देखेंगे तो वो आपको ये भी बताएगा कि आपकी ये टोटल सेल्स हुई हैं 3,45,350 की, जिसमें से 3,10,350 की पेड हैं यानी कैश पे है और 35,000 की क्रेडिट पे हैं। जैसे ही आप जाएंगे सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका कस्टमर्स में अगर आप जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपका खाता भी बना चुका होगा। ये देखिए अली का, ये देखिए इधर अली का जो है वो खाता बन चुका है। 30,000 उसका पहला ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद 65,000 की सेल की, जिसमें से सिर्फ 30,000 पे किया गया, बैलेंस 35,000 आया तो 65,000 हो गया। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको इसका खाता बनाता जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से परचेज साइड भी है। जब आप माल परचेज करेंगे तो आपकी परचेज होती चली जाएगी और स्टॉक आपका अपग्रेड होता जाएगा। अब देखें अगर हम आइटम्स में जाते हैं ना तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनका स्टॉक देख रहे हैं आप, इनका स्टॉक कम रह गया। ये देखें ये 2500 रह गया है बजरी का, 45 रह गया है इसका। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपकी चीज़ों को मैनेज करता चला जाएगा। फिर आपके पास इसी तरह अगर पेमेंट की बारी आती है तो आप पेमेंट का लेन देन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर उधार पेमेंट थी और वो आपको कस्टमर वापस करने आया है तो आप उससे पेमेंट वसूल भी कर सकते हैं। 65,000 उसका टोटल बैलेंस है, उसने कहा मैं 65,000 पूरा ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से देखें सेव हो गया। जब ये सेव हो गया आपके पास तो अब देखिएगा जो आपके कस्टमर्स हैं जी, कस्टमर्स में आपका खाता जो है वो क्लियर हो गया। 65,000 हमने उससे वसूल कर लिया, क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से परचेज साइड है, बस आप परचेज के ऊपर जाकर परचेज करते हैं और यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते। आप अपने सारे सप्लायर्स को भी मैनेज कर लेंगे। उसके बाद आपके एक्सपेंस मैनेजमेंट भी हो जाता है। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो करना चाहते हैं, लोगों की सैलरी है, बिल है, जगह का किराया है, कुछ भी है, वो सारा भी आपके पास मैनेज हो जाता है। आप एक्सपेंस के हेड्स बना लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो आप यहाँ पे एक्सपेंस अपने डाल सकते हैं, रेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, ठीक है। जैसे आप डाल सकते हैं कि जी हमारे पास जो है ना वो ये 50,000 रुपया हमने आज रेंट दिया है। किसी भी डेट में आप डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और आपको दिखाता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आती है। ये एंड पर अगर आप देखें तो ये टोटल आपको प्रॉफिट लॉस भी बताता है। देखिए वो बता रहा है कि आपकी जो है ना इतने की सेल हुई है, आपकी टोटल कॉस्ट इतनी आई थी और आपको ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ था 80,350 रुपये और आपके एक्सपेंसेस हो गए 50,000 रुपये। अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो 30,350 रुपये आपका प्रॉफिट बचता है, ठीक है। वो दोनों तरह से आपको दिखा रहा होगा। बाकी सॉफ्टवेयर का एक ये मुख्तसर सा तारुफ था। बाकी ट्रेनिंग हम आपको देंगे जब आप हमसे डेमो लेंगे प्रॉपर वे में। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।